जालिम ने पूरी ताकत लगा दी मगर खामनई साहब को झुका नहीं पाए। दुश्मन ने तमाम प्रोपेगेंडे किए, हमेशा एक प्रोपेगेंडा कि साहब खामनई साहब जो है अब भाग गए हैं, अब कंट्री छोड़ के चले गए हैं, अब जो है बंकर में चले गए हैं, अब छुप गए हैं। पूरी दुनिया ने देखा जब पिछली बार प्रोपेगेंडा किया गया तो आयतुल्लाह खामनई साहब ने जिस तरीके से नमाज जुमा जब पढ़ाई तो पूरी दुनिया हैरान थी कि दुश्मन कह रहा था कि मैं जान ले लूंगा और वो अपनी जान हथेली पर लेकर मौजूद थे पब्लिक के सामने। सारी दुनिया की मीडिया हैरान थी कि दुनिया का सबसे ताकतवर जालिम जिसे कह रहा है कि मैं तुम्हें शहीद कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, उसके बावजूद उनके चेहरे पे जिस तरीके का इत्मीनान था, जिस तरीके की बहादुरी और शुजाअत के साथ वो नमाज जुमा पढ़ाने आए तो पूरी दुनिया की मीडिया पे वो नमाज जुमा लाइव हो रही थी। इससे बड़ी इनकी नाकामयाबी और इनकी हार कोई नहीं थी। उसी दिन खामनई साहब ने दुश्मन को शिकस्त दे दी थी। इन्होंने ये प्रोपेगेंडा पहले फैलाया कि खामनई साहब कंट्री छोड़ के चले गए, फिर कहा साहब कि रशिया चले, खास तौर से रशिया के लिए ऐलान हुआ कि रशिया वो भाग गए, हुआ भी बंकर्स में छुप गए। मगर देखिए अहले बैत के चाहने वाले किस तरीके से अहले बैत के असबाब बनाते हैं। जब इमाम हुसैन की शहादत हुई करबला के अंदर, यजीद और यजीदी सोच के लोग आज तक ये नहीं कह पाए कि वो जंग थी। उसकी वजह यह थी कि जिस तरीके से अगर जंग होती तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथ लश्कर लेके जाते, घर की ख्वातीन को लेके, और 6 महीने के हज़रत अली असगर को लेके साथ नहीं जाते। जिस तरीके से बुजुर्ग भी उसमें थे, उस घर के बच्चे भी थे, और 6 महीने के हज़रत अली असगर भी थे, ख्वातीन भी थी। ये वजह है कि आज तक की तारीख में यजीद और यजीदी सोच के लोग, यजीदी जहनियत के लोग और ये दुनिया ये नहीं कह पाई कि इमाम हुसैन जो है जंग करने गए। आज भी उसी तरीके के असबाब बने। आयतुल्लाह खामनई साहब को ये कह सकते थे कि साहब सबको उन्हें छुपाया हुआ था, वो तो बस उसी वक्त चुपके से मीटिंग करने आए थे, हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, वो तो बंकर में छुपे थे, वो तो निकल के आए थे। ये दलील उनकी नहीं चल पाई और नहीं कह पाए। उसकी वजह यह थी कि जब आयतुल्लाह खामनई साहब की शहादत हुई उस टाइम उनकी नवासी भी घर में मौजूद थी। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। तो जिस वक्त ये हमला हुआ है उनकी नवासी भी घर में मौजूद थी, उनकी बेटी भी मौजूद थी, उनके दामाद भी थे, उनके अहलिया भी थे, जिससे ये साबित हो गया कि वो अपने घर के अंदर अपनी ड्यूटीज को अंजाम दे रहे थे, अपने घर में मौजूद थे, पूरा खानदान घर में मौजूद था। पूरा प्रोपेगेंडा, पूरा वेस्टर्न मीडिया का तमाम दुश्मनों के तमाम प्रोपेगेंडो आयतुल्लाह खामनई साहब की शहादत में, और खाली उनकी शहादत में, जिस तरीके से अपने पूरे कुनबे की शहादत आयतुल्लाह खामनई साहब ने दी, ये तारीख में देखने को नहीं मिलता। तुम एक खामनई मारोगे, तुम एक खामनई मारोगे, तुम एक खामनई मारोगे, अगर से खामनई निकलेगा, एक खामनई मारोगे, अगर से खामनई निकलेगा, लब्बैक खामनई, लब्बैक खामनई, लब्बैक खामनई, लब्बैक खामनई, लब्बैक खामनई, लब्बैक खामनई। जिस तरीके से यजीद ने उस वक्त सोचा था कि मैं सबको शहीद कर दूंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा, मगर इमाम हुसैन और उनकी साथियों की शहादत के बाद जिस तरीके का इनकलाब आया उसमें तमाम यजीदी सोच यजीद बह गया उसके अंदर। आज आप सब नौजवान देख सकते हैं, ट्रंप का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, वो ये कह रहा है कि मैंने तो आयतुल्लाह खामनई साहब के साथ इनकी टोटल लीडरशिप 49 मेंबर्स को शहीद कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये सरकार, ये गवर्नमेंट अब कैसे चल रही है। ये यजीदी सोच के लोग, ये आतंकवादी ये नहीं जानते
ये आतंकवादी ये नहीं जानते कि ये हक की लड़ाई है। एक खामनाई मारोगे, हर घर से खामनाई निकलेगा। एक खामनाई मारोगे, हर घर में खामनाई निकलेगा। एक खामनाई मारोगे, हर घर में खामनाई निकलेगा। एक खामनाई मारोगे। हर घर में खामनाई निकलेगा। तो ये जो ट्रंप है, ये जो नेतन्याहू, ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे। ये एक को मारेंगे 1000 पैदा होंगे, 1000 को मारेंगे 1 अरब पैदा होंगे। ये कभी भी जालिम कामयाब नहीं होगा। ये कुरान में अल्लाह का वादा है कि जालिम हमेशा नेस्तो नाबूद होगा और इंसाफ पर तो हक हमेशा जो है सरबुलंदी पे जाएगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम देखेंगे और हम ही देखेंगे ईरान फतेहयाब होगा और तमाम जालिम रुसवा भी होंगे और जलील भी होंगे और उनकी नसीब में हार लिखी है, हार ही मिलेगी। तमाम दुनिया के टेररिस्ट की पनाहगाह जो है, जिनको पनाह देने वाला है, जिनको सपोर्ट करने वाला है, वो इजराइल और अमेरिका है। और तमाम मजलूमों की हिमायत करने वाले एक कंट्री का नाम ईरान है। चाहे वो जितने भी मुल्क हों जहां पर मजलूमों के ऊपर जुल्म हुआ, हर जगह हमेशा आयतुल्लाह खामेनी साहब की सरपरस्ती में मजलूमों की हिमायत भी की गई और उनके लिए आवाज भी उठाई गई। और जहां जहां पर, चाहे वो ISIS हो, चाहे जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हो, मैं चैलेंज से कहता हूं, तमाम दुनिया के तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की रूट इजराइल और अमेरिका से कनेक्ट होती है। और इनका तरीक़ेकार हमारे नौजवानों को समझने की जरूरत है। यहां मीडिया मौजूद है। सीरिया के अंदर जिसको प्रेसिडेंट आज बनाया गया, उसी के ऊपर पहले इसी अमेरिका ने अवार्ड लिखा था कि इसके ऊपर ये टेररिस्ट नंबर 1 है, इनके ऊपर मिलियंस डॉलर्स का इनाम है जो इनको पकड़ेंगे। और उसके बाद मैंने ट्रंप का बयान खुद सुना जब उनसे पूछा गया कि आपने तो इनके ऊपर रिवार्ड रखा हुआ था, आपने तो इनके ऊपर इनाम रखा था और आज आप इनको जो है प्रेसिडेंट बना रहे हैं, आप इनको जो है बागडोर दे रहे हैं, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ना, ही इज रियली अ टफ गाय। मतलब कल तक वो आतंकवादी था और आज इसे टफ गाय के प्रेसिडेंट की पोस्ट दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम आतंकवादियों के सरबराह जो हैं, ये अमेरिका और इजराइल यही पालते हैं, चाहे ISIS को पालना हो या दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। पूरी दुनिया में तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो सरपरस्ती है वो इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं।